मैं आशुतोष शर्मा आज क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने के जो नियम है उसमें जो आपके पास लास्ट नियम है सेंटेंस से संबंधित नियम, उसी नियम के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सेंटेंस से संबंधित नियम क्या होता है। सबसे पहले अगर हम सेंटेंस से संबंधित नियम के बारे में बात करें तो सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में। तो सेंटेंस देखिए, सेंटेंस आपको बताया भी गया है, एक वीडियो है जिसमें सेंटेंस के बारे में पूरा बताया गया है, फिर भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सेंटेंस देखिए क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कैन मेक अ कंप्लीट सेंस या ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कैन मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कैन मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो सार्थक अर्थ प्रकट करे उसे हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। शब्दों का वह समूह जो सार्थक अर्थ प्रकट करे उसे हम वाक्य कहते हैं। अगर वाक्य के प्रकार के बारे में चर्चा करें तो वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपके पास होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लास्ट होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है? लास्ट आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। अब इसी सेंटेंस के बारे में यदि हम चर्चा करें तो ऑप्टेटिव के बाद जब हम पहले असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट कैसे बनाई जाती है, फिर इंट्रोगेटिव की, फिर इंपरेटिव की, फिर एक्सक्लेमेटरी और लास्ट में ऑप्टेटिव, इसी में हम सभी नियमों को बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो यह पूरा आपका इनडायरेक्ट का लास्ट नियम है और इसी के अंतर्गत आपके पास 5 नियम आएंगे, उसी नियमों को हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट बनाना, क्योंकि पहला है आपके पास। तो असर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना, असर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना। तो असर्टिव सेंटेंस देखिए, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कैन मेक अ कंप्लीट सेंस ऑफ असर्शन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। Assertive sentence, a group of words that can make a complete sense of assertion or symbol is called assertive sentence. Assertive sentence की डायरेक्ट बनाते समय जो रूल नंबर 1 है, इसके जो बनाने के नियम है, उसका पहला क्या है नियम, से या रिपोर्टिंग पार्ट में आएंगे, लिखेंगे यदि रिपोर्टिंग पार्ट में, यदि रिपोर्टिंग पार्ट में से या से टू आए, से या सेज, से टू नहीं, से या सेज आए, से सेज या सेज आए तो उसे ज्यों का त्यों रख देते हैं, या ज्यों उसे ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों मतलब यथावत, ज्यों का त्यों रख देते हैं। दूसरा नियम, यदि रिपोर्टिंग पार्ट में, यदि रिपोर्टिंग पार्ट में, यदि रिपोर्टिंग पार्ट में क्या होता है, यदि रिपोर्टिंग पार्ट में, क्या यदि रिपोर्टिंग पार्ट में से टू या सेज टू या सेड टू आए तो उसे क्रमशः, उसे क्रमशः टेल्स या टोल्ड
टोल्ड में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? टोल्ड में बदल देते हैं। यह हमें इनडायरेक्ट बनाने के नियम बता रहा है कि जब असर्टिव सेंटेंस में हो रिपोर्टिंग पार्ट में सेज या सेज टू है तो उसे हम कैसे करते हैं। तीसरा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। लास्ट क्या है? लास्ट देखिए होता है शेष नियम यथावत है। शेष नियम का मतलब देखिए क्या है कि पर्सन संबंधी नियम, पंक्चुएशन संबंधी नियम, रिपोर्टिंग पार्ट संबंधी नियम, जो इसके पहले 6 नियम हमने पढ़े हैं वह नियम जो होते हैं वह उसमें कोई फेरबदल नहीं होता है। शेष नियम यथावत है। यथावत का मतलब उसी प्रकार है। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे राम से आई एम इल। राम कहता है मैं बीमार हूं। दूसरा, दे से हो गया पर दे से टू हिम, वे उससे कहते हैं यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। उमा said they bought a शर्ट, वे शर्ट खरीद रहे हैं या वे उन्होंने शर्ट खरीदा। तो देखिए यहाँ से हमारे पास 3 नियम हुए। आइए तीनों देखिए एग्जांपल हम देखते हैं कि राम सेज आई एम इल, राम कहता है मैं बीमार हूं। देखिए क्या हो जाएगा, राम क्या है कि जब कभी भी वाक्य में सेज आए तो उसे जो का क्यों लिख देते हैं, तो राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, हमने देखिए बताया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे, तो दैट लगाएंगे यहां पर। तो राम सेज दैट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन चेंज सब्जेक्ट के अनुसार पर्सन संबंधी नियम में, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहां पर आई, राम के साथ क्या हो जाएगा ही, आई के साथ एम तो ही के साथ इज होगा, ही इज। दूसरा, दे से टू हिम, क्या हो जाएगा यहां पर दे, देखिए क्या ये दिखा गया है कि से टू को हम क्या कंसर टेल में बदल देते हैं, तो दे टेल हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और यू चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यू चेंज कैसा होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम है, उधर जाएगा तो सब्जेक्ट बनेगा तो ही होगा, यू के साथ आर तो ही के साथ इज, टेलिंग अ लाई। ठीक, अगला देखिए क्या है, उमा सेड दे बॉट अ शर्ट। देखिए यह भी पास्ट यह भी पास्ट, यह भी पास्ट यह भी पास्ट, तो कल नियम बताया गया था, इसकी पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि जब कभी भी दोनों पास्ट या पास्ट हो या पास्ट इंडेफिनिट में हो तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। देखिए हम यहाँ पर पढ़े सेड को हम सेडिंग में रहेंगे रखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है दैट, और यह हो जाएगा दे, और ये हो जाएगा दे हैड बॉट अ शर्ट। तो यह था आपके पास नियम असर्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाने के।
असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट बनाने के क्या नियम थे? आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास यदि रिपोर्टिंग पार्ट में सेज या सेड आए तो उसको कैसे रखते हैं, सेज टू को या सेड टू या सेड टू को कैसे बदलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, और जो पुराने नियम है या जो शेष नियम है वह यथावत है। और इन्हीं नियमों के अनुसार हमने आपको आपके पास एग्जांपल उपस्थित किया या प्रेजेंट किया। तो अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आ रहा तो इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आइए फिर आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे असर्टिव के बाद आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट बनाना। आइए इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले आप लोग। देखते हैं। देखिए आपके पास अगला नियम आता है सिंगल इंट्रोगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन हम इंट्रोगेटिव के जो पार्ट है, इंट्रोगेटिव के दो प्रकार होते हैं, एक आपके पास सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो इनडायरेक्ट बनाती है वो अलग नियम है, और जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो इनडायरेक्ट बनाया जाता है उसके बनाने के अलग नियम। तो हम यहां से पहले सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए क्या होता है कि यदि रिपोर्टिंग पार्ट में से या सेज या सेड आए तो उसे हम क्रमशः आस्क्स या आस्क्ड में बदल देते हैं, आस्क्ड में बदल देते। जब कभी भी यह होता है तो हम इसे आस्क या आस्क्ड में बदल देते हैं। अगला नियम कि यदि कभी भी रिपोर्टिंग पार्ट में सेज टू या सेड टू आए तो उसे क्रमशः उसे भी यही करते हैं, चाहे वह सेड रहे चाहे सेड रहे, से रहे या सेड टू रहे, सेज रहे या सेज टू रहे, सेड रहे या सेड टू रहे, तो उसको हम हमेशा आस्क्ड में बदलते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं इफ या वेदर का प्रयोग, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। कि अगला नियम क्या है कि वाक्य को असर्टिव में बदलना, वाक्य को असर्टिव में बदलकर उसकी इनडायरेक्ट बनाते हैं। वाक्य को ज्यों का त्यों नहीं रखेंगे, वाक्य की को असर्टिव में बदलकर उसकी इनडायरेक्ट बना देते हैं। लास्ट नियम इसका होता है वही शेष नियम यथावत है। शेष नियम क्या है? यथावत है। शेष नियम आपके पास जो है वह यथावत है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे मोहन से you solve this question। मोहन ने कहा क्या तुम इस प्रश्न को हल करते हो, हल कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा मोहन सॉल्विंग, आर यू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, हल कर रहे हो। दूसरा she said to Rama have they bought shirt or t-shirt, shirt or t-shirt।
यहाँ पर आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो यह था आपके पास एग्जांपल। मोहन says are you solving this question? She said to Rama had they bought t-shirt or t-shirt। ये मोहन says है तो हम क्या करेंगे, मोहन asks कामा इन्वर्टेड कामा को लगाएंगे, हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, इफ और आर यू हो जाएगा यू आर। लेकिन यहाँ पर आपके पास देखिए यू को चेंज ऑब्जेक्ट के अनुसार यह थर्ड है तो यहाँ फर्स्ट ले आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई, यू के साथ आर तो आई के साथ एम, आई एम सॉल्विंग दिस का क्या हो जाता है, दैट क्वेश्चंस। यही था आपके पास नियम। और लास्ट क्वेश्चन मार्क अब नहीं लगाएंगे। सी सेड ये रहे चाहे सेड टू रहे, दोनों का आपके पास आस्क्ड होता है। सी आस्क्ड रमा, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो इफ या वेदर लगाएंगे ना। लेकिन एक नियम आपके पास जो है वह अपवाद है, या इस नियम का मुख्यतः क्या सार है देखेंगे कि जब कभी भी वाक्य में विकल्प का भाव प्रकट हो, जब कभी भी वाक्य में विकल्प का भाव प्रकट हो तो उसकी डायरेक्ट बनाते समय हम हमेशा वीदर नामक कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, इफ का नहीं। अर्थात आप वीदर चाहे जहां लगाइए लेकिन इफ कुछ ही कंडीशनों पे लगेंगे ना। तो यहाँ पर हम विकल्प के लिए हमेशा वीदर का प्रयोग करते हैं, इफ का नहीं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे वीदर हैड दे है हो जाएगा, देखिए शर्ट बनाएंगे तो हो जाएगा दे हैव बॉट शर्ट और टी-शर्ट, तो दे चेंज नहीं होता, दे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पास्ट है तो हैव का पास्ट हैड हो जाएगा, हैड बॉट शर्ट और टी-शर्ट। तो यह था आपके पास सिंगल इंट्रोगेटिव की इनडायरेक्ट बनाने के नियम। सिंगल इंट्रोगेटिव की इनडायरेक्ट बनाने के जो नियम है, इस नियम में आपके पास क्या है कि यह रिपोर्टिंग पार्ट में सेज या सेज टू है तो उसे हम आस्क या आस्क में बदलते हैं। रिपोर्टिंग पार्ट में यदि सेज टू या सेज टू है तो उसे हम आस्क या आस्क्ड में बदल देते हैं। यदि वाक्य में कामा इन्वर्टेड कामा आ रहा है या कामा इन्वर्टेड कामा को हम इफ या वेदर में प्रयोग करेंगे। वाक्य की असर्टिव बनाकर वाक्य को क्या करते हैं हम असर्टिव में बदलकर उसकी इनडायरेक्ट बना देंगे और शेष नियम यथावत। तो यही नियम हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। उसके बाद आइए देखते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हमें क्या है, हम देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनाने के नियम है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट बनाने के नियम, तो उसमें जो सबसे पहला नियम है वह पूरा आपके पास सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही है। क्या कि यदि रिपोर्टिंग पार्ट में से या सेज या सेड आए तो उसे हम क्रमशः आस्क से या आस्क्ड में बदल देते हैं। से आए तो आस्क में, सेज आए तो आस्क में, और सेड आए तो हम आस्क्ड में बदल देंगे। और यह टू वाले में भी यही चीजें होंगी कि यह से टू आए तो आस्क, सेज टू आए तो आस्क, और सेड टू आए तो आस्क्ड में बदल देंगे। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टर बना देते हैं। क्वेश्चन वर्ड को ही क्या बना देते हैं, कनेक्टर बना देते हैं और वाक्य को असर्टिव में बदलकर उसकी इनडायरेक्ट बना देते हैं और शेष नियम आपके पास जो है वह यथावत है, मतलब शेष नियम जो है वो पूरा नहीं है। एग्जांपल आइए देखते हैं, जैसे he says to me, वह मुझसे कहता है
when are you coming here, वो मुझसे कहता है when are you coming here। she said why has he spoken a truth। speak spoke is the truth। स्पीक के साथ हमेशा हम लगाते क्या है, द का प्रयोग करते हैं ट्रुथ के लिए। आइए देखते हैं अब यह नियम क्या है। इस नियम में देखिए he says to me when are you coming here, तो हम यहाँ बनाएंगे क्या, he says to। देखिए यह क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो हम says to को किस में बदल देंगे, asks में, asks मी को मी ही रखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर देखिए इफ या वेदर नहीं लगा रहे हैं, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही करेक्टर बना देंगे। क्वेश्चन वर्ड को ही हमने क्या बना दिया, करेक्टर बना दिया। अब इसकी एसटी बना लीजिए, यू आर कमिंग हियर, तो हो जाएगा यू आर कमिंग हियर, और यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू का हो जाएगा आई, यू के साथ आर, तो आई के साथ क्या लगेगा, एम, आई एम कमिंग, और हियर का क्या होता है, देयर। हमने बताया था आपको टाइम प्लेस डिस्टेंस संबंधी नियम में, तो हियर का क्या हो गया, देयर। सी सेड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी सेड है, तो सेड को भी हम आस्क्ड में बदल देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएं तो क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टर बनाएंगे, और उसके बाद क्या है, ही हैज स्पोकन द ट्रुथ, तो ही चेंज नहीं होता, ही हैज का यह पास्ट हो जाएगा, तो हैज का पास्ट होगा हैड स्पोकन द ट्रुथ। तो यह नियम था आपके पास डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम थे। और इस नियम में हमने पढ़ा क्या, सिंगल, पहले सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट बनाना, फिर सिंगल इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट बनाने के नियम, और सभी नियमों को हमने बारी-बारी से पढ़ा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।